नमस्कार, आदाब। आईना में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हो गए हैं ऑपरेशंस प्लानिंग ऑफिसर फीजी पुलिस के विनोद लाल जी। विनोद जी, हम आपका स्वागत करते हैं। नमस्ते आईना में। तो फीजी पुलिस के व्यवहार को लेकर काफ़ी कंप्लेंट्स मिले हैं। लोगों का अनुभव पुलिस के साथ अच्छा नहीं रहा है। तो आपसे सबसे पहला सवाल ये पूछना चाहेंगे कि क्या पुलिस फोर्स मानती है कि वे अपना काम अच्छी तरह से नहीं कर रहे हैं? विनोद जी। फिलहाल शमी जी, ये तो बड़ा कठिन का सवाल है, लेकिन फिर भी मैं मानूंगा कि फिजी पुलिस फोर्स जैसे जितना हो सके इन इट्स अटमोस्ट एबिलिटी अपन काम करे है। बट ड्यू टू द कंप्लेंट्स दैट वी हैव रिसीव, थोड़ा कुछ कोई जगह ये लोग चूक जाए, जैसे निगलेक्ट ऑफ सर्विस या ये सब में चूक जावे, और फिर पुलिस ब्रूटलिटी केसेस भी ऐसे, तो उसमें भी थोड़ा चूक जावे। हमारा टेलीफोन नंबर है 3220-902, 3220-903। आज हम आपके कॉल्स को ज़्यादा भाव देने वाले हैं। हम चाहते हैं कि आप कॉल करके पुलिस की ओर से विनोद जी यहाँ पर आए हैं ऑन बिहाफ ऑफ द पुलिस फोर्स। उनसे जो भी सवाल करना चाहते हैं, जो भी शिकायतें हैं, आज आप वो कर सकते हैं। तो हमारा टेलीफोन नंबर है 3220-902, 3220-903। आज मैं कम सवाल लेकर आई हूँ, जनता से ज़्यादा सवाल हम आज चाहेंगे। अच्छा, तो आपने कहा कि पुलिस के खिलाफ काफ़ी कंप्लेंट्स आए हुए हैं। हमने समाचारों में भी देखा है, हमारे समाचारों में भी आया है। तो पुलिस के खिलाफ पब्लिक में क्यों नाराज़गी है? फिलहाल जैसे हम लोग के कंप्लेंट्स अगर देखेगा, वी हैव टू टाइप्स ऑफ कंप्लेंट्स। एक है कंप्लेंट्स अगेंस्ट पुलिस ना, जिसके कैप बोले, और एक कंप्लेंट्स अगेंस्ट सर्विस। अभी जैसे कोई पुलिस कोई संगे बुरा व्यवहार करी सी सब चीज़, दैट्स अगेंस्ट द पुलिस ऑफिसर हिमसेल्फ। बट अगर जैसे पुलिस कोई जगह रिपोर्ट नहीं अटेंड करे गई से, या कोई के इन्फॉर्म नहीं करी से प्रोग्रेस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन या कोई चीज़, तो वो वाला कंप्लेंट्स अगेंस्ट सर्विस रहे। तो फिलहाल एट द मोमेंट हम लोग के लगे अबाउट 102 कंप्लेंट्स अगेंस्ट सर्विस और कंप्लेंट्स अगेंस्ट पुलिस रहा 2015 के, आउट ऑफ विच जस्ती करके कंप्लेंट्स रहा अगेंस्ट सर्विस कि पुलिस लोगों ने रिपोर्ट नहीं अटेंड करी से, पुलिस लोगों देरी में गई से। तो ई नेचर के कंप्लेंट्स हम लोग के लगे जस्ती रहा। तो जो पुलिस ऑफिसर्स के बुरे व्यवहार के बारे में आपने कहा कि कंप्लेंट्स आते हैं, काफ़ी कंप्लेंट्स आए हैं। किस तरह का बुरा व्यवहार को लेकर कंप्लेंट्स करते हैं लोग पुलिस के खिलाफ? फिलहाल हम लोग जैसे जेनेरिक में देखेंगे तो पुलिस जैसे वो लोग कंप्लेन करें, इट्स मोस्टली फ्रॉम अरेस्टेड पीपल, अरेस्टेड पर्सन्स, जो कंप्लेन करे कि पुलिस वो लोग के मारी से, वो लोग के पॉसिबली कन्फेशन ली से। तो ई टाइप के कंप्लेन जस्ती आवे। किन इलाकों से ऐसा कंप्लेंट्स आता है जिसमें पुलिस का व्यवहार बुरा कहा गया है? फिलहाल नमाका से या सदर्न डिवीज़न, जैसे हम लोग के एनवलप करे राइट फ्रॉम नसीनू टू लेमी ना हुआ, तो जैसे वाले लेबू और नसीनू एरिया में जस्ती है वो तरफ के कंप्लेंट्स, और लोडोका से भी। और कितने कंप्लेंट्स हैं? आपने कहा कि टोटल 100 समथिंग कंप्लेंट्स आए दोनों को लेकर, 126। ये सिर्फ पुलिस के बुरे व्यवहार को लेकर कंप्लेंट्स आए हैं? जी नहीं, इसमें में के 14 कंप्लेंट्स रहा जो पुलिस ब्रूटलिटी, और बचा वाला सब पुलिस कंप्लेंट्स अगेंस्ट सर्विस, जिसे पुलिस कोई रिपोर्ट नहीं अटेंड करी सा, इस सब के। हमारा टेलीफोन नंबर आईना में है 3220-902 या 3220-903। ये आज आपको अच्छा मौका मिला है कि आप रिंग करके हमें बताएं कि लोगों को पुलिस से क्या नाराज़गी है, या फिर क्या कंप्लेंट्स है, किस पुलिस स्टेशन से, किस विभाग से, कहाँ से आप क्या कहना चाहते हैं। जब हमारी बातें हो रही थी आना नाइसरो से, और मैंने पुलिस कमिश्नर को भी एक ईमेल भेजा था, तो उन्होंने कहा कि हम आज इस आईना में ख़ास इसी पर बात करना चाहते हैं कि लोगों को क्या शिकायतें हैं। आपने कहा कि सर्विस डिलीवरी को लेकर लोग बहुत शिकायत करते हैं। किस तरह की सर्विस डिलीवरी पुलिस नहीं कर पाती है? फिलहाल जैसे कि अटेंडेंस टू रिपोर्ट्स फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वो सर्विस डिलीवरी के अगेंस्ट बहुत भारी कंप्लेन है। क्या वजह है कि अटेंडेंस टू रिपोर्ट क्यों नहीं कर पाते हैं? फिलहाल कोई जगह हम लोग देखें तो पुलिस के तरफ से दिलवाई है, और उससे जस्ती कारण तो अगर देखें तो पुलिस के ट्रांसपोर्ट जो प्रॉब्लम है, व्हीकल वाला, बिकॉज एट द मोमेंट पुलिस फोर्स के लगे अबाउट 142 व्हीकल्स खाली है जो ऑपरेशनल फीजी भर में, एंड इट्स सेविंग 26 पुलिस स्टेशन, 35 पुलिस स्टेशन। और ये प्रॉब्लम जो व्हीकल का है, ये पुलिस फोर्स के पास कब से इस तरह की प्रॉब्लम्स है? ये जब से पुलिस फोर्स स्टार्ट में है, बिकॉज अगर हम लोग देखें तो रेशियो
of saving police officers to the members of the public, एक पुलिस ऑफिसर 452 मेंबर्स ऑफ द पब्लिक के सेव करे। तो वो जगह अगर देखें तो हम लोग के पॉलिसिंग में इट विल बी प्रॉपर अगर हम लोग के व्हीकल्स जस्ती रहे, बट विद 142 व्हीकल्स हम लोग के बहुत मुश्किल। अगर एक रात में 3 रॉबरी में, एक नसीनू में वे, एक मान लो नसीनू एक एरिया है, इट कवर्स अबाउट 106,000 माइग्रेटिंग पॉपुलेशन। तो वहाँ पर अगर 4 घर में ऐसे बहे तो सब घर में तो पुलिस नहीं जा पाई। तो वही जगह वो लोग बताए कि बहुत देरी में ऐसे आबे नहीं करी से। तो पीजी भर में जितने भी पुलिस स्टेशंस हैं वहाँ पर किन किन पुलिस स्टेशंस में ट्रांसपोर्ट नहीं है? फिलहाल हर पुलिस स्टेशन में है ट्रांसपोर्ट, बट कोई कोई जगह जैसे हम लोग के लीज्ड व्हीकल्स है, द लीज्ड व्हीकल्स एवरी मंथ एवरी आफ्टर सर्टेन यूसेज हम लोग भेज देता है सर्विसिंग के। तो उस जगह फिर हम लोग के लौट के फॉर दैट पीरियड अगर व्हीकल नहीं रहा तो नहीं रहा, बट रहे हम लोग के लगे व्हीकल। अभी आपने कहा कि शुरू से ये प्रॉब्लम्स है कि पुलिस के पास इनफ व्हीकल्स नहीं है, तो डेफिनेटली अंडरस्टूड है। हम समझने की कोशिश कर सकते हैं कि पुलिस तो करे तो क्या करे, इसी वजह से पुलिस समय पर नहीं पहुंच पाती। क्योंकि जब भी पुलिस को रिंग करो और बताओ कि कुछ कंप्लेंट्स है तो पुलिस कहती है हमारे पास व्हीकल्स नहीं है, या फिर रिस्पॉन्डिंग टाइम जो है वो काफ़ी लंबा होता है। नॉर्मली जब कोई भी कंप्लेन करता है तो रिस्पॉन्स टाइम कितना होना चाहिए? फिलहाल तो रिस्पॉन्स टाइम हम लोग मेंटेन मांगता करे 12 मिनट्स कोई भी कंप्लेन पे। लेकिन क्या ये संभव हो सकेगा विद नो ट्रांसपोर्ट और वेरी लिटिल ट्रांसपोर्ट? जी नहीं, यही तो हम लोग की प्रॉब्लम है। बट इन डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज हम लोग ये रिजॉल्व करता है बाय पुटिंग इन पेट्रोल कार्स, और फिर हम लोग के वीएमएस सिस्टम में, व्हीकल मॉनिटरिंग सिस्टम में पेट्रोल कार्स के लोकेशन रहे ताकि कहीं पर से भी कंप्लेन है हम लोग सकता है डायरेक्ट कर। तो इसमें पुलिस फोर्स कितना सक्सेसफुल हुई है? फिलहाल ये हम लोग पायलट करा है सुबह और नसोरी एरिया और वेस्टर्न रोटोका और नमका एरिया में, और अन्य इलाकों में ये अभी पॉसिबल नहीं है। जी हाँ, बिकॉज व्हीकल कंस्ट्रेंट्स हम लोग के लगे अभी। एक सवाल है जो बहुत ही अहम सवाल ये है कि बहुत पहले से आपने कहा कि शुरुआत से पुलिस के पास इनफ व्हीकल नहीं है और अभी तक नहीं है। इस बीच में पुलिस में कई पुलिस कमिश्नर्स आए और गए, तो उन्होंने किस तरह का कदम नहीं उठाया? गवर्नमेंट के साथ कोई बातचीत नहीं की, सरकार के साथ की, और व्हीकल्स चाहिए क्योंकि लोगों की सुरक्षा की बहुत ज़रूरत होती है। फिलहाल तो ये है कि वी आर नॉकिंग ऑन द डोर एवरी टाइम, बट ये गवर्नमेंट के ऊपर है कि व्हीकल्स हम लोग के दे कि नहीं। जैसे हम लोग के सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अंडर रिसोर्स इन व्हीकल्स, और इसी वजह से काफ़ी कंप्लेंट्स आप लोगों के पास आ रहे हैं। आईना के ये कार्यक्रम है, हमारा टेलीफोन नंबर है 3220902 3220903, और हम एक ब्रेक लेते हैं अभी, फिर उसके बाद वापस आएंगे। हम चाहते हैं कि आप कॉल करें, आपके पास अगर जो कोई सवाल है पुलिस से करने का, कुछ आप जानना चाहते हैं पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में, या आप जिस भी इलाके में रहते हैं वहाँ से कॉल करके अपने इलाके के बारे में जानना चाहते हैं, पुलिस स्टेशंस वगैरह, तो आप हमारे पास कॉल कर सकते हैं ब्रेक के बाद। ये आईना का कार्यक्रम है, और आईना में आज हमारे मेहमान है ऑपरेशंस प्लानिंग ऑफिसर फीजी पुलिस के विनोद लाल जी। हमारा टेलीफोन नंबर तो आपको मालूम है। आईना में आप हमें कॉल कर सकते हैं 3220902 या 3220903 पर, और पुलिस से आप क्या सवाल करना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, आप आज कॉल कर सकते हैं। विनोद जी, इससे पहले हम बातें कर रहे थे कि पुलिस के ख़िलाफ़ जो कंप्लेंट्स मिलते हैं 2 तरह के, एक तो उनके बुरे व्यवहार के बारे में आपने कहा है, और दूसरा है कि जो सर्विसेज होता है डिलीवरी, उसके बारे में। तो पुलिस के ख़िलाफ़ जो कंप्लेंट्स मिलता है उसका रिकॉर्ड कौन रखता है? फिलहाल जो कंप्लेंट्स हम लोग के मिले थे, हम लोग के एक यूनिट है डायरेक्टरेट ऑफ इंटरनल अफेयर्स, तो जितना कंप्लेंट्स आवे सब वही लोगों रिकॉर्ड करे और फिर वही लोगों इन्वेस्टिगेट करे। तो ये जो कंप्लेंट्स है अभी सामने कुछ ज़्यादा आया है, जो मीडिया के नज़र में आया है, तो इसलिए लोग जान रहे, क्या इससे पहले भी इतनी ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रहे थे जिसका रिकॉर्ड्स आप रखते थे? जी हाँ जी, पहले भी कंप्लेंट्स आता था, बट जब से हम लोग जैसे मीडिया में आए लगा जस्ती करके अवेयरनेस और
कॉल्स लेता है, तो अब आदमी लोगों ने जस्ती करके अब कंप्लेंट्स थोड़ा इंक्रीज हो गए हैं। तो बहुत पहले से पुलिस के खिलाफ जो कंप्लेंट्स आते थे उसका रिकॉर्ड आप लोग रखते थे। जी हाँ। तो उसमें तो अभी तक उसमें गिरावट होनी चाहिए थी। जी हाँ। तो क्यों अभी भी कंप्लेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं? फिलहाल तो इसमें अगर टेक्निकली हम लोग देखें तो हम लोग के जैसे 2012 में हम लोग के उत्तम कमिश्नर आए योहाने नेवलारुआ, तो उसने हर पुलिस ऑफिसर सीनियर ऑफिसर का नंबर पब्लिक मीडिया में आउट कर दिया रहा कि कोई भी कंप्लेंट्स रहे डायरेक्टली रिंग करो उन लोगों के। देन दैट एक्चुअली फ्रॉम देन ऑन हम लोग देखा कि थोड़ा स्पाइक हो गया कंप्लेंट में, बिकॉज जितना जस्ती हम लोग अवेयरनेस करता और मीडिया में आता तो उतने जस्ती पीपल आर बिकमिंग मोर फ्रेंडली विद पुलिस विद देयर कंप्लेंट्स, सो देयर इज एन इंक्रीज। तो कैसे पता चलता है किसी ने कंप्लेन किया है पुलिस के खिलाफ, वो कंप्लेन जेन्युइन है या कोई पुलिस को फ्रेम भी कर सकता है, ऐसा भी होता है? हाँ, फिलहाल वही खातिर हम लोग के लगे जो डायरेक्टरेट ऑफ इंटरनल अफेयर्स है वो लोगों ने जैसे कंप्लेन के इन्वेस्टिगेट करे, अगर इफ द पुलिस इज फाउंड एट फॉल्ट तो सब जितना अप्रोप्रिएट एक्शन उन लोगों के लेवा जाए। जैसे कि कोई दुर्व्यवहार में बताए कि हमें असॉल्ट करीस कोई, तो उसमें मेडिकली प्रूवन रहे या कोई चीज़ रहे, देन नॉर्मल एक्शन दे गो थ्रू द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ लॉ। तो जैसे आपने कहा कि पुलिस के खिलाफ काफ़ी कंप्लेंट्स आए हुए हैं जी। और जब से आपने पब्लिक कंसल्टेशन शुरू किया है, पीपल आर बिकमिंग सॉर्ट ऑफ फ्रेंडली टुवर्ड्स पुलिस, उनसे बातें कर रही हैं, तो फिर भी कंप्लेंट्स आते हैं उनके बुरे बर्ताव को भी लेकर या फिर दे आर नॉट एबल टू अटेंड टू रिपोर्ट्स। क्यों पुलिस ऐसा बिहेव कर रही है? क्या पुलिस मुश्किलों में काम कर रही है? क्या मुश्किलें हैं जो पुलिस अभी फेस कर रही है? फिलहाल अगर देखें तो जैसे मोस्टली कंप्लेंट्स ऑफ असॉल्ट जैसे दुर्व्यवहार के ना, तो फिलहाल जैसे हम लोग के टेक्निकल गैजेट्स, टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ पुलिसिंग, जैसे कि फिंगरप्रिंटिंग है तो हम लोग के लगे, बट वी आर नॉट दैट एडवांस टू पिक अप इश्यूज। तब उसमें भी आदमी लोगों ने उसके जैसे कोई सस्पेक्ट के लिए कहते हैं अगर मार देवे, मार के कन्फेशन ले, फिर वहाँ से और आगे तो वो रकम कंप्लेंट्स हम लोगों के लगे जस्टिया, एंड दैट इज़ वन एरिया ऑफ कंसर्न दैट वी हैव एक्सपीरियंस। और हम लोग के मेजर जैसे अभी हम पहले बताया कि हम लोग के कंप्लेंट्स अगेंस्ट सर्विस बहुत जस्ती है। इनफैक्ट इट मेक्स अप अबाउट 86% ऑफ टोटल कंप्लेंट्स ऑफ पुलिस फोर्स के जो रिसीव है। लास्ट ईयर हम लोग के 128 जो कंप्लेंट्स रहा, rather 126, 86% of the complaints were complaints against service। तो मतलब कि पब्लिक के एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए पुलिस के पास उतना मैन पावर तो है, मैन पावर भी नहीं है और रिसोर्सेस नहीं है। तो पुलिस क्या चाहती, पुलिस में भी क्या होना चाहिए? क्योंकि आप कई सालों से पुलिस में काम कर रहे हैं और आपने देखा कि रिसोर्सेज नहीं, क्या क्या रिसोर्सेज नहीं अपार्ट फ्रॉम व्हीकल्स, और आपने कहा कि कुछ और इक्विपमेंट जिसके बारे में आपने थंबप्रिंट के बारे में काम किया है, तो क्या कुछ ऐसे मामूली चीज़ें हैं जो पुलिस को चाहिए उनके पास नहीं है? जैसे अभी पुलिस कोई क्राउड के हैंडल करे या ड्रंकर्ड सिचुएशन हैंडल करे ना, तो हम लोग के लगे ट्रंचन है और ये सब। पहले जैसे रहा हम लोग के लगे कैप्सिकम स्प्रे रहा, ज़्यादा पुलिस वो लोग के लगे जैसे मान लो आप ओवरसीज में जाएगा तो उन लोग के लगे स्टन मशीन्स भी है कि स्टन कर दे, तो वो रकम हम लोग सकता ओवर पावर कर ले, एक सिचुएशन के कंट्रोल भी कर ले, बट वो सब चीज़ जैसे हम लोग के लगे अभी नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्या इस वजह से नहीं है कि पुलिस को दिया जाएगा तो वो अब्यूज़ होगा, या फिर इसलिए नहीं है क्योंकि पुलिस के पास उतना फंड नहीं है ये सब खरीदने के लिए? फिलहाल फंड्स इज़ अ मेजर फैक्टर है इसमें। अभी हाल ही में पुलिस कमिश्नर हमारे फॉर द रिकॉर्ड शो में आए थे और उन्होंने एक बात कही थी कि ये जो सर्विस स्टेशन पर जिस तरह से पुलिस ने चोरों के साथ उनका जो हाथापाई हुआ था, पत्थर फेंके गए थे, बॉटल फेंके गए थे, तो पुलिस कमिश्नर ने कहा था कि इट वाज अ शेम किस तरह से ऑफिसर्स का एग्जीक्यूशन रहा। उन्होंने कहा कि काफ़ी शर्मनाक बात थी। लेकिन जब पुलिस के पास पर्याप्त सुविधाएं नहीं है इस सिचुएशन को कम्बैट करने में, तो उस जगह पर क्या मेरे ख्याल से पुलिस कमिश्नर का ये जो कमेंट है इट्स क्वाइट कॉन्ट्रडिक्टरी। फिलहाल तो जैसे
ऑन वन साइड ऑफ द कोइन अगर देखें तो पुलिस के एक्सपेक्टेशंस रहे फ्रॉम द पब्लिक की प्रोफेशनली हैंडल करो। किस तरह से मान लो कि इस सिचुएशन को ले लेते हैं जो सर्विस स्टेशन में हुआ था जी हाँ। नादी में, जी हाँ। और उसको किसी ने वीडियो पर कैप्चर जी करके हाँ। पूरा यूट्यूब वायरल हो गया था। जी हाँ। इस सिचुएशन को कैसे पुलिस और अच्छी तरह से हैंडल कर सकती थी? तो फिलहाल तो वो पत्थर जो भीगा था पुलिस के लगे इंटरवेंशन वाला वो लोग के लगे पत्थर रहा, फिर कई नाइफ्स भी रहा, एंड दे वे कमिंग इन अ फास्ट ड्रिवन कार। तो फिलहाल हम लोग के लगे, हम लोग के तो 4 व्हील ड्राइव रहा, दैट वाज अप्रोप्रिएट। बट वो लोग जो था बोतल और पत्थर वो लोग भीगे लगे, तो पुलिस वैसे जगह अगर हम लोग बताता कि हम लोग नीड करता है राइट पुलिस टू गो विद द शील्ड और मास्क लेके जाओ, हेलमेट लेके जाओ, तो वो जो हम लोग के रिस्पॉन्स टाइम थोड़ा जस्ती हो जाए उसमें। तो वी एक्चुअली डिप्लॉयड वट एवर रिसोर्सेज वी हैड कि जाके ट्राई करो इंटरवीन करे के या फॉइल करो ना, एंड देन दे केम अप कि वो लोग भीगे लगा चीज़। तो यहाँ पर देखेगा हम लोग कि वी वेन दे हम लोग जिसे फुली प्रिपेयर्ड नहीं गए रहा। तो दैट्स वन सिचुएशन दैट वी आर ट्राइंग टू रिव्यू, और कैसे हम लोग वैसे सिचुएशंस के डू वी हैव टू हैव राइट यूनिट्स ऑन स्टैंड बाय या शील्ड या ये सब लेके जाएगा वैसे जगह। तो वो सब रिव्यू करके अब हम लोग इंटरवेंशन टेक्टिक्स थोड़ा चेंज करता है। चोरियां तो पहले से भी हो रही थी। जी हाँ। तो फिर इज़न्ट इट टू लेट कि अभी जाकर देखें कि किस तरह से आप लोग टैकल कर सकते हैं? पहले क्यों टैकल करने के बारे में नहीं सोचा गया था? पुलिस फोर्स ने पहले क्यों नहीं सोचा इसके बारे में? हम लोग के लगे फिर जैसे कि सोचा तो गया था, बट उतना अमाउंट में उतना क्वांटिटी में ये सब चीज़ है नहीं हम लोग के लगे। तो मेन फैक्टर यहाँ पर है कि वहाँ पर जैसे अभी राइट यूनिट वैसा एक एक स्टेशन में हम लोग सकता रखे कि नहीं, वो सब भी सवाल पैदा हुए। तो ये सब चीज़ के लगे हम लोग के जैसे हम लोग के लगे एक जगह स्पेशलाइज यूनिट है जो पुलिस स्पेशल रिस्पॉन्स यूनिट, और सब जगह वही तो हम लोग सोचता है कि कैसे वो लोग के। एक और एक ब्रेक लेते हैं आईना में, फिर वापस आएंगे तो देखेंगे कि क्या चोरों को पुलिस की कमज़ोरियों के बारे में काफ़ी ज्ञात है, जिसके बारे में इतनी चोरियां हो रही, क्यों चोरी हो रही है, लोग क्या जानना चाहते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 3220-902 या 3220-903 पर आईना में आप हमें कॉल कर सकते हैं इस ब्रेक के बाद। ये आईना का कार्यक्रम है और विनोद जी हमारे साथ हैं इस कार्यक्रम में। ऑपरेशंस प्लानिंग ऑफिसर फीजी पुलिस की ओर से आए हुए हैं ख़ास बातचीत करने के लिए कि फीजी पुलिस फोर्स में क्या क्या कंप्लेंट्स है पुलिस के ख़िलाफ़ और आप लोग क्या काम कर रहे हैं। तो विनोद जी, अभी हाल ही में पुलिस कमिश्नर अपनी एक टीम को लेकर उत्तरी विभाग नॉर्दर्न डिवीज़न गए थे पब्लिक कंसल्टेशन के लिए। इससे क्या पता चला, कैसा रहा ये पब्लिक कंसल्टेशन? फिलहाल जहाँ तक हम लोग मेजर कर सकता है कि काफ़ी सक्सेसफुल रहा, और बट उतना नहीं जितना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहा था, बिकॉज हम लोग एक्सपेक्ट कर रहा था और सब एवरीबॉडी टू कम डाउन और बताओ कि पुलिस के पूरा इमेज कैसे है, जैसे हाउ दे व्यू द पुलिस कि कौन चीज़ में कमी है, कौन जगह कमी है, तो हम लोग सकता है उसमें इम्प्रूवमेंट्स करें। फिलहाल जितना नॉर्दर्न में जैसे नंबरवालू, डकैती, सेंगांगा, तव्यूनी, सब जगह गई पुलिस कमिश्नर गई साथ, सब जगह कंसल्टेशन फोरम होल्ड करी प्रोमिनेंट बिजनेसमैन से, फिर मेंबर्स ऑफ द पब्लिक, फिर हम लोग के जितना क्राइम प्रिवेंशन कमिटीज़ है वो लोग के भी। सो इट वाज मोर ऑफ ए मल्टी स्टेक होल्डर फोरम जैसे रहा कि वर्कआउट करे कि हाउ कैन वी एक्चुअली इम्प्रूव द सर्विसेज। तो ये पब्लिक कंसल्टेशन सिर्फ नॉर्दर्न डिवीजन के लिए रहा है कि आगे चलकर और भी करेंगे सब? ना, फिलहाल जैसे अभी कमिश्नर हम लोग के देश से बाहर है ना, तो और सब जगह जैसे हुई, बट दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन उसके शेड्यूल के, बट डेफिनेटली सब डिविजन्स में हुई है नियर फ्यूचर में, मतलब कि वेस्टर्न डिवीजन भी आप लोग? जी हाँ, एक 2 महीना में एक हम लोग कंप्लीट कर लेगा। अच्छा जी। तो अभी हाल ही में जो क्राइम्स हुए हैं, अगर जो पिछले साल और अन्य सालों को कंपेयर करें, तो क्या क्राइम में गिरावट हुई है या फिर और ज़्यादा बढ़ा है?
फिलहाल क्राइम में अभी जैसे कि सेक्सुअल ऑफेंसेस में अभी थोड़ा बड़ा जैसे थोड़ा इंक्रीज में है, और इसके भी हम कारण बताएगा अभी जैसे। और सीरियस ऑफेंसेस जिसके हम कैटेगराइज करते हैं रॉबरी, बर्गलरी, जितना रिपोर्टेड क्राइम्स है सीरियस ऑफेंसेस, इसमें भी थोड़ा बढ़ती हुए है, बट नॉट टू अ वेरी मार्क्ड लेवल। जैसे कि अगर हम लोग देखें कि फेस कोटा फेस 3 मंथ्स ये साल के और लास्ट ईयर के, तो लास्ट ईयर के बर्गलरी केसेस रहा 148 और इस साल के बर्गलरी केसेस 151। तो फिलहाल देखेंगे जैसे 3 केसेस इंक्रीज तो है, बट 3 केसेस है, बट ये फिलहाल 3 केसेस अगर जो पिछले सप्ताह आप देखें या 2-3 इस सप्ताह देखें, इस सप्ताह भी वेस्टर्न डिवीजन में जगह जगह पर जी हाँ, चोरी हुई है, जहाँ पर चोरों ने लोगों को मारा पीटा भी है। ये जी। सब फिगर्स को इंक्लूड करके किया गया है या जी फिर, हाँ, ये सब इंक्लूड करा गया है। या फिर कुछ ऐसे केसेस हैं जिसका अच्छी तरह से रिकॉर्ड नहीं किया गया? क्योंकि अगर जो समाचार पत्र पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर्स या न्यूज़ में जब सुनते हैं हम लोग, तो ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट एवरी सेकंड डे पता चलता है कि कहीं पर रॉबरी हुई है, कहीं पर कुछ क्राइम रिपोर्ट किया गया है। ना तो फिलहाल जैसे अगर हम लोग कंपेरेटिव वैसे फिगर लेता है लास्ट ईयर यही टाइम के और इस साल ये टाइम के, तो उतना मार्क्ड इंक्रीज नहीं शो करे हैं, बट देर इज ए इंडिकेशन की क्राइम्स आर कमिटेड। आई मीन नॉट एवरी सेकंड डे, आई वुड से ऑलमोस्ट एवरी डे क्राइम्स आर बीइंग कमिटेड, बट इंक्रीज खाली तो हो रहा है। तो पिछले साल अगर जो देखें इलेक्शन से पहले मिलिट्री कुछ हद तक इसमें इंटरवीन कर रही थी कि जी अगर जो हाँ। चोरी कहीं पर हुआ या किसी को पता चला कि कोई मारपीट हो रही है, चोर कहीं पर घुस गया वगैरह, तो वहाँ पर मिलिट्री चली जाती थी। जी तो इसका मतलब ये हुआ कि चोरों को मिलिट्री का ज़्यादा डर इसलिए क्योंकि उनके पास सभी रिसोर्सेज हैं, उनके पास बंदूकें हैं, और जो जिस तरह से कॉम्बैट करना है क्राइम उनके पास जी है हाँ। चोरों के साथ। और उनका और ये जानते हैं कि पुलिस के पास ये सब नहीं है। क्या इस वजह से कि अभी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमारा है और पुलिस अभी सीन पर है, क्या इस वजह से कि पुलिस के पास कुछ नहीं है और चोरों को मालूम है, इसीलिए बेधड़क खुले आम बगैर डर के ये जहाँ भी चाहते हैं डाका डालते हैं? फिलहाल थोड़ा कुछ मैं कंट्रीब्यूट करूँगा ये फैक्टर जो है, बिकॉज पहले जो टाइम वो मिलिट्री अगर सामने रहा, जो टाइम रहा, तो वो टाइम जैसे पब्लिक इमरजेंसी डिक्री एक लागू रहा कि वो लोग कोई जगह सके इंटरवीन कर लेवे ना। बट अभी जैसे हम लोग मोर फॉर डेमोक्रेटिक रोल रही है, ह्यूमन राइट्स भी है और सब चीज़ हम लोग ऑब्जर्व करता है, तो मिलिट्री अब सीधा बैकग्राउंड में चल रही से एज द लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। हम लोग सकता वो लोग के बुलावे, बट क्योंकि मुझे मालूम है कि जी। मिलिट्री का एक आर्म है जो पुलिस के साथ आकर इसमें काम कर सकता है। जी हाँ। अभी इस सिचुएशन में जबकि पुलिस उतनी अच्छी तरह से आर्म्ड नहीं है, क्योंकि कहीं आप लोग गए जिस तरह से अभी नांदी में हुआ था और जगह जगह हो रहा है, और वहाँ पर चोर डंडे लेकर आए, पत्थरों की बरसात करे, पुलिस के पास तो कुछ है नहीं। और इससे पहले कि पुलिस खूब अच्छी तरह से प्लानिंग करके जाए, आपने कहा कि देर हो जाएगी, क्या ज़रूरी नहीं है कि पुलिस अभी मिलिट्री के साथ होकर काम करे? ना फिलहाल तो एक केस जैसे समझिए, मैं ये कहूँगा कि एक केस ऐसे नहीं सके हम लोग को प्रॉम्प्ट करे कि हम लोग मिलिट्री के कॉल इन कर लें। अगर ये सीरीज ऑफ ऑफेंसेस होए लगे, वही रकम आर्म्ड रॉबरीज होए लगे, या इफ़ देर इज गन यूज, या मैं कोई रकम के बंदूक कोई यूज़ करीस, तब वी कैन कॉन्टेम्पलेट, वी कैन एक्चुअली सी वेदर वी नीड देम और नो। बट एट द मोमेंट हम लोग अपन सब रिसोर्सेज यूटिलाइज करेगा कि इंटरवीन करेंगे। क्या पुलिस के पास डाटाबेस है कि हर साल कितना क्राइम्स हुआ है? और जी आपने हाँ। कहा कि है, तो फिर इस डाटा को लेकर पुलिस कैसे इस क्राइम ट्रेंड को फॉलो कर रही है ताकि इसमें कुछ कटौती हो? फिलहाल जैसे कि अभी हम लोग के डाटाबेस है कि कौन कौन जगह जैसे क्राइम, जैसे हम लोग के डाटाबेस नॉर्मली यूज़ हुए अभी एट द मोमेंट, कि हम लोग आइडेंटिफाई करता है कौन कौन क्राइम प्रोन एरियाज है। मान लो अगर समाबुला स्टेशन देखेगा तो लोजाला बीच स्टेट राइफल रेंज, बट राइफल रेंज अभी कमती हो गए। लोजाला बीच स्टेट इज अ क्राइम प्रोन एरिया, तो हम लोग वहाँ पर फिर स्टडी करता कौन टाइप्स ऑफ क्राइम जस्ती हुए, तो वहाँ पर अगर चेक करेगा तो वहाँ जैसे एशियन बिजनेसमैन लोग के होम्स जस्ती टारगेट करे।
तो फिर हाँ हम लोग जैसे वो लोग के मार्क कर देता है दीज आर द रेड जोन एरियाज था, वहाँ पर हम लोग फिर स्पेशल पेट्रोल्स करता है। तो क्या इन रेड जोन एरियाज में, जैसे कहा कि आपने लोदाला बीच, जी एंड आई शुड बी मोर कंसर्न क्योंकि मैं वहीं पर रहती भी हूँ, तो क्या वहाँ पर नज़दीकी में क्योंकि ये रेड जोन एरिया है और फिजी भर में जहाँ जहाँ भी रेड जोन एरिया के यहाँ पर स्टैंड बाई के लिए ट्रांसपोर्ट है और पुलिस है, ताकि तुरंत कॉल करने के बाद विद इन टाइम फ्रेम रिस्पॉन्ड कर सकें? जी हाँ, जैसे मैंने पहले कहा था कि हम लोग के लगे जैसे एक पेट्रोल का भी वैसन एरियाज में रहे, और फिलहाल हम लोग जैसे एक सेटन पोल्सिंग एरियाज हम लोग आइडेंटिफाई करता है, मान लो दबी लेबू रेसिडेंशियल हाउसिंग एरिया, तो वहाँ हम लोग सोचता है कि वहाँ पर शायद हम लोग इन द नियर फ्यूचर हम लोग वहाँ कैरवन पोल्सिंग कर देगा कि जैसे पुलिस पहले हुआ मोबाइल। करता था। जी हाँ। एक ब्रेक लेते हैं विनोद जी, फिर इसके बाद हम कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। ये आईना का कार्यक्रम है और मैं खेद है कि आज हम आपके कॉल्स कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स है हमारे स्विच बोर्ड में, लेकिन इस वादे के साथ कि अगले सप्ताह हम फिर से इस कार्यक्रम को लाने की कोशिश करेंगे जिसमें अपने टेलीफोन लाइंस को हम खोलेंगे। विनोद जी, अभी हाल ही में पुलिस ऑफिसर्स को जो काम कर रहे हैं, उनको जो रिटायर हुए हैं उनको बैक पे मिला था, लेकिन कुछ लोगों को ओमिट किया गया था जिन्हें बैक पे नहीं मिला था। कितने ऐसे ऑफिसर्स थे जिन्हें बैक पे नहीं मिला और वजह क्या थी? फिलहाल हम देखें तो ऑलमोस्ट 1000, नॉट ऑलमोस्ट बट एग्जैक्टली 1300 पुलिस ऑफिसर्स या लिस्ट में से ओमिट भया था। तो हम लोग कौन सी करा कि इसमें एक डेडिकेटेड टास्क फोर्स से सेट कर दिया रहा, जो हम लोग के पुलिस फोर्स अकाउंटेंट्स रहा, फिर अकाउंट सेक्शन के सब रहे और HRM के भी, जो डेडिकेटेड नंबर भी दे देवा गया था 3343 फिर वहीं पर जाके वो डाइवर्ट हो जाता। तब ये नंबर हम लोग दिया था कि ताकि आदमी लोगों जोन के नहीं मिला है या जोन शायद शॉर्ट पेमेंट, वो लोग सोचता हो कि शॉर्ट पेमेंट है, तो वो लोग डायरेक्टली कॉल करके या इन पर्सन वो लोग पुलिस हेडक्वार्टर्स आके वो लोग से कटरा कॉन्सेंस रेस करे और फिर वो लोग के ये रेमेडी करा जाए तो सिचुएशन। क्या लोगों ने कंसर्न नहीं रेज किया? वो लोग के जैसे हम लोग एक टाइम फ्रेम दिया रहा लास्ट फ्राइडे ले कि जितना कॉन्सेंस है रेस करो, बिकॉज हम लोग के फिर वही वाला बैक पे के फिर बैक ब्रीफ हम लोग के ले जाके मिनिस्टर का देख, क्योंकि जब ये ऐलान हुआ था कि बैक पे मिलने वाला है, काफ़ी उम्मीदें लगी हुई थी और काफ़ी एक्सपेक्टेशंस था कि लोगों ने, यहाँ से मैंने सुना है कि कुछ लोगों ने ये खरीदा वो खरीदा क्योंकि दे वर लुकिंग फॉर टू दिस। तो उसमें से जिन लोगों का नाम ओमिट हुआ था, समाचारों में आया था कि दे डिड गो एंड कंप्लेन, और आपने कहा कि बहुत ज़्यादा शिकायतें नहीं आई उसको लेकर। ना शिकायतें तो आई हैं, बिकॉज शुरू में शिकायतें ये आई कि बिकॉज बहुत जस्ती वो लोग उम्मीद कर ली सा, दे हैड एन इन्फ्लेटेड फिगर दैट दे गॉट फ्रॉम समवेयर, जो हम नहीं दे सकता बताए कहाँ से लेके इस। फिर जो ये 1300 जो उम्मीद भेरा, ये उम्मीद भेरा ये कारण समझी कि हम लोग के जैसे 10,011 से हम लोग के फाइनेंशियल सिस्टम जो रहा was turning into इलेक्ट्रॉनिक, तो जितना फाइल्स रहा जैसे उन लोग के नाम थोड़ा ओमिट हो गया वो टाइम से, तो उसके बाद में जितना जन जैसे रिजाइन करीस या टर्मिनेट भी भया हो या रिटायर भया हो, तो वो सब नाम उस जगह ओमिट हो गया। अच्छा, तो फ्राइडे तक समय मिला था, उसके बाद में जो कोई अपने क्वेरीज को लेकर आएगा उसे फिर भी वो हम लोग एक्सेप्ट करेगा। कमिश्नर एक्सटेंड करी से डेडलाइन, बट हम लोग ये चीज़ मांगता है वो लोग के एज करे कि जितना जल्दी हो सके, बिकॉज पुलिस के भी डेडलाइन है टू प्रोवाइड रिपोर्ट बैक टू द मिनिस्टर फॉर डिफेंस। तो ये रही बैक पे की बात और उन लोगों के नाम जिन का नाम ओमिट किया गया था। वापस चलते हैं उस विषय पर बात करते हैं जिसमें लोग पुलिस के खिलाफ जब कंप्लेंट्स लेकर आते हैं। एक शिकायत ये मिली है कि जब लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं और कोई कंप्लेंट्स लिखवाने जाते हैं, ख़ासतौर से गांव गिरान लोगों से मेरे पास काफ़ी कॉल्स आए, उन्होंने कहा कि हम जब कोई कंप्लेंट्स गांव में पुलिस स्टेशन पर लेकर जाते हैं तो वहाँ पर केस दबा दिया जाता है, क्योंकि गांव के लोग एक दूसरे को जानते हैं और वो पुलिस से बात करके फिर वहीं पर
सब दबा देते। परिवार में झगड़ा हुआ या डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, पति पत्नी के खिलाफ कुछ हुआ, तब जब कुछ जाते हैं वहाँ पर, क्योंकि पुलिस और वो व्यक्ति एक दूसरे को चीनते हैं जिनके खिलाफ कंप्लेंट्स गया है, तो वो बात सलाह मशवरा करके वहीं दबा देते हैं। इस तरह के कंप्लेंट्स आते हैं आपके पास? जी हाँ, फिलहाल तो ये कंप्लेंट्स आते हैं, बट इसमें जैसे समी जी, आप अगर इसमें ध्यान से देखेगा तब ये दो तरह के कंप्लेंट्स हो जाते हैं। फर्स्ट होता है कि कंप्लेंट्स अगेंस्ट सर्विस, जैसे हम बोला कि कोई पुलिस अगर कोई सर्विस नहीं प्रोवाइड करी से, तो वो लोग अगर जाए कि जो विक्टिम है जाए कंप्लेन करे कि मान लो कि विनोद ये कंप्लेन नहीं हमारे हैंडल करी से, तो हमें जो जाने पुलिस, अब जैसे मेंशन करता कि दबाए लेवे जो पुलिस ना, तो एक पुलिस के ये जो कंप्लेन अगेंस्ट सर्विस है ये विनोद के अगेंस्ट भी है। फिर अगर जो आदमी आप सस्पेक्ट करता कि वो दबाए ली से, तो उसके भी आप सकता उसके अगेंस्ट भी कंप्लेन करे कि ही इज काउंसिलिंग दैट कंप्लेन। किस तरह से लोग कंप्लेंट्स कर सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, किसके पास कॉल कर सकते हैं? क्योंकि कभी कभी जब पुलिस इमरजेंसी लाइन को कॉल करते हैं, पुलिस स्टेशन कॉल करते हैं, तो वहाँ पर घंटी बजती रहती। पुलिस के पास टेलीफोन्स तो है, ये शिकायत तो नहीं कर सकते कि हमारे पास टेलीफोन नहीं है, इस वजह से हम कॉल्स नहीं आंसर कर पाते। क्या वजह है कि इतना समय लगता है टू रिस्पॉन्ड टू टेलीफोन कॉल्स? ना, फिलहाल तो उस टेलीफोन कॉल्स तो रिस्पॉन्ड करते हैं हम लोग, अनलेस एक के वजह हम सकता है इसमें बताए कि इसमें पुलिस आर नेग्लिजेंट इन आंसरिंग कॉल्स, इफ दे आर नॉट आंसरिंग कॉल्स, बिकॉज वो लोग के वो चीज़ तो करेक्ट थी। और फिलहाल अगर वहाँ पर भी कॉल कोई नहीं आंसर करे, तो और आधा लाइन्स है जैसे ना, अभी डायरेक्टली आप डीपीसी के कोई भी आपके मान लो सदन डिवीज़न में कोई कंप्लेन रहा, तो आप जैसे डीपीसी सदन के 9905-053 में सकता डायरेक्टली रिंग कर ले कि हाँ हमारी कंप्लेन करा है, अभी स्टेशन में कोई गैस नहीं है, तो वही जगह कोई बरकुआ हो कि अगर वहाँ इंटरवीन करे तो डायरेक्टली वो लोग सके प्रॉम्प्ट करे एक्शन इनटू दैट। लाइकवाइज डीपीसी वेस्टर्न के नंबर 9905-216 उसमें भी डायरेक्टली ये लोग सके कंप्लेन करे। डीपीसी नॉर्दर्न के 9905-827 वो लोग कोई भी 24 आवर्स दे आर ऑब्लाइज्ड टू आंसर दैट फोन। और डीपीसी ईस्टर्न के 9905-846 ये तब कॉल कर सकते हैं लोग अगर जो पुलिस स्टेशन कॉल करने के बाद जी हाँ कोई आंसर नहीं कर रहा है, जी हाँ, या पुलिस देर में आ रही है या कोई कंसेंट रेज करे सके, या फिर पुलिस के खिलाफ कोई कंप्लेंट्स। जी हाँ, लोगों ने ये भी शिकायत की है कि जब वे पुलिस स्टेशन जाते हैं पुलिस के पास कंप्लेंट्स लिखवाने के लिए, तो पुलिस का जिस तरह का व्यवहार रहता है, जिस तरह से पुलिस कंप्लेंट्स लिखवाने वालों के साथ बात करते हैं, वो बहुत रूड होता है। ऐसा क्यों होता है? क्या पुलिस बहुत टेंशन में काम करती है? फिलहाल तो अगर दैट इज़ अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर कि जैसे वर्क प्रेशर है एक चीज़ ना, फिर दूसरा चीज़ हम लोग अभी जितना वर्कशॉप्स करता है, हम लोग के फर्स्ट थिंग हम लोग जो टारगेट करता है इस कस्टमर सर्विस, वही में ध्यान जस्ती दो। और वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव दैट इमेज कि हम लोग के कस्टमर सर्विस जितना रहे इज एक्चुअली, बिकॉज कोई भी अगर कंप्लेन करे ही इज़ अंडर ड्यूरेस, जो थी कंप्लेन करे कोई ना कोई चीज़ तो उसके ऊपर बीता हुई, तो वो जगह हमारा जो व्यवहार रही उसके संगे दैट एक्चुअली लोड जैसे हाफ द लोड वो अपने काट देवे अगर हम उसके संगे अच्छा से पेश आए, तो वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव इन दैट एरिया एज वेल। कभी कभी ये भी होता है कि अगर जो पुलिस के खिलाफ कोई कंप्लेन करे, या पुलिस अगर जो किसी के साथ बहुत ही रूड तरह से बातें कर रहे हो और हम उनसे कहते हैं कि भाई साहब आपको इस तरह से बात नहीं करना चाहिए, हम रिपोर्ट लिखवाने आए हैं, अच्छी तरह से बात करो, क्या वहाँ पर पुलिस मुझे अरेस्ट कर सकता है इस वजह से कि मैंने उनसे ये कंप्लेन जो है ब्रॉट टू द अटेंशन? जी नहीं, वहाँ पर कोई भी इंस्टेंस नहीं हुए कि हम लोग सकता है अरेस्ट करें, अनलेस अगर आप वही जगह जो से शाउट करे लगा वही पुलिस ऑफिसर लगे, तो वो जगह एक जैसे ऑफेंस आ जाए कि डिसऑर्डरली कंडक्ट इन अ पुलिस स्टेशन, तो वो जगह सके पुलिस आपके अरेस्ट करे। बट आप व्हेन यू टॉक बैक यू हैव एवरी एक्सपेक्टेशन टू डिमांड सर्विस फ्रॉम द, मतलब कि कोई जो आम सिविलियन जाकर कंप्लेन करता है वो फ्रस्ट्रेशन में आकर जोर से बात करता है, दे कैन बी अरेस्टेड, लेकिन एक पुलिस जब बात करता है ही गेट्स अवे विद मोस्ट ऑफ हिज जो इसके बारे में हुआ है। जी नहीं, मैं ये नहीं कहता हूँ शमी जी, अगर कोई पुलिस भी जोर से बात करे
that there is an offense for police officers that guides his behavior, conduct जो होता है पुलिस का। एक ब्रेक लेते हैं, फिर इसके बाद आईना में वापस आते हैं और भी सवाल हम करेंगे। याद रहे अगले ब्रेक में हमारा आखिरी सेगमेंट होगा आईना के इस कार्यक्रम में। ये आईना का कार्यक्रम है और हमें खुशी इस बात की हुई कि हमारा स्विच बोर्ड जो है वो अभी काम कर रहा है, इसलिए हम कुछ कॉल्स को लेते हैं। आपका स्वागत है आईना में। नमस्ते, आप कौन है, कहाँ से बोल रहे हैं, सवाल आपका? इंद्र बिसुन है, ये हम सकोदा में रहते हैं। जी बोलिए। और वहाँ पर अगर कोई क्राइम, कोई वहाँ पे पुलिस ऑफिसर? हाँ जी, हमारे साथ हैं विनोद जी हैं, आप पूछ सकते हैं सवाल। विनोद जी, हम सकोदा के जो क्राइम प्रिवेंशन कमेटी के चेयरमैन हैं जी। और हम जब बहुत हैरान हो गए, बहुत भारी वहाँ चोरी चंडाली और जो marijuana के सेवन से, तो हम एक कमेटी वहाँ पर फॉर्म किए हैं क्योंकि हम पुलिस की मदद करें कि चोर को पकड़ कर दे ना। कई मर्दफा हम क्या करे हैं, चोर को पकड़ के पुलिस को दिए हुए हैं, पर अभी तक पुलिस कोई कदम नहीं लिए, तो उसके लिए हम बहुत चिंतित हैं। और हर वक्त हम पुलिस को रिंग करते हैं जब वहाँ पर जो युवा हैं जो marijuana का सेवन करते हैं, तो हम पुलिस को बताते हैं कि जल्द से आइए और यहाँ पर ये लोग यहाँ पर marijuana पी रहे हैं ना, परंतु पुलिस टाइम पर आती नहीं है। तो सकोदा जो एक एरिया है फास्ट डेवलपिंग स्कोटा सेटलमेंट था, अभी वहाँ पर न्यू सब डिवीज़न हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा लोग हैं, मतलब 6000 से लोग वहाँ पर आते हैं, तो वहाँ पर सब तंग हो गए हैं। तो हम आपसे सलाह मशुरा करना चाहते हैं, हम क्या करेंगे? धन्यवाद भाई साहब आपके कॉल के लिए। विनोद जी? जी हाँ, फिलहाल जो आप कॉल करते हैं पुलिस के लगे, फिलहाल वो जो नहीं अटेंड करते हैं तो वो पुलिस का दिलवाई है फेस्टिंग। तो इस सिलसिले में कुछ होगा क्या, आप जाकर चेक करेंगे कि? जी हाँ, हम जाके चेक करके आई के, बिकॉज इसमें नंबर तो कैप्चा कर लिया अपना, तो हम सकता फिर उसे एड्रेस कर ले ये ना, या फिर भाई साहब फिर से जाकर बात कर सकते हैं। आपका स्वागत है आईना में। याद रहे जब आप हमारे पास कॉल करें तो अपना टेलीफोन मतलब कि अपना रेडियो धीमा करें, हमारे पास बहुत समय नहीं बचा है, हम कुछ कॉल्स लेने की कोशिश करेंगे। नमस्ते, आपका स्वागत है, नाम क्या है? वालेकुम अस्सलाम जी, बोलिए। विनोद लाल के लिए जी। अच्छा, विनोद लाल से लगे में 6 टाइम बात करता है। कौन है आप? लोटो का कॉल करता है। आप अपना रेडियो प्लीज धीमा करें वरना आपके कॉल को हमको ड्रॉप करना होगा। हाँ, लोटो का कॉल करता है, मोहम्मद मुनीर शॉपकीपर जी। रिगार्डिंग हमारे रिपोर्ट्स 2009 से, उसमें पुलिस अभी तक कुछ नहीं करी से। फर्स्ट दफा विनोद आई 3 months बैक बताई टुमारो व्हेन आई गो बैक टू द ऑफिस आई गोना गिव यू अ कॉल, बट टुमारो उसके अभी तक नहीं आई सी। हमें तो बोले थोड़ा खराब लगता है वही, लेकिन हम भी वेट करते इंतजार के। हमें ऐसा लगे इज नॉट अ रिस्पांसिबल पुलिस ऑफिसर, आईएसपी है भले। नहीं देखिए, आप ऐसा इल्जाम नहीं लगा सकते। यू कुड प्रोबब्ली आस्क हिम व्हाई विनोद जी क्यों नहीं रिस्पॉन्ड किया गया। फिलहाल मैं इसे गुजारिश करूंगा, बिकॉज इसका जो रिपोर्ट रहा इसको रेफर कर दिया गया था डीपीसी वेस्टर्न के, और फिर इसको सिफारिश भी करा गया था, ये जो कॉल भी करा था उसके सिफारिश करा गया था कि डीपीसी वेस्ट के कॉल करो और उसके सिचुएशन वहाँ, बिकॉज इट वाज अ केस व्हिच वाज इन द वेस्टर्न डिवीजन। तो भाई साहब आपने कॉल किया जैसे आपको बताया गया? कॉल करा, उसी के पास टाइम नहीं है बात करें उससे। तो विनोद जी क्या आप? हम कॉल करा, उसी मिले में तो उसी बताए आई एम ट्रैवलिंग, आई विल गिव यू अ कॉल व्हेन आई एम फ्री। अभी 3 weeks हो गए से उसी फ्री नहीं बैठे, इसके बाद टाइम नहीं है। तो मेरे ख्याल से विनोद जी यू माइट वांट टू गो बैक टू दी। हाँ ना, तो हम एड्रेस करेंगे अला, और मेक श्योर आप खाली हमें एनी टाइम आफ्टर 9 आप कॉल करेगा। आई विल एक्चुअली टॉक टू द ओसी और काय ने एड्रेस करी से आपके सिचुएशन। ठीक है भाई साहब, टुमारो मॉर्निंग। जी हाँ, थैंक यू वेरी मच। और विनोद जी हम चाहेंगे कि अगले सप्ताह इस कार्यक्रम को ज़रूर आगे बढ़ाएं, क्योंकि हमारे टेलीफोन स्विच बोर्ड काम नहीं कर रहा था, तो डेफिनेटली पीपल कॉल करके जाना चाहेंगे। आपका स्वागत है आईना में। नमस्ते, क्या सवाल? यानु पैदन सुरीसी। हाँ, ई भाई जो नबी लेटोका से कॉल करी सही, तब की भी कॉल करी सा कि पुलिस कितना भारी कॉल करी से पुलिस अभी तक वहाँ पहुंचा नहीं। कहा ने पुलिस अपन काम अच्छा से करे, और जो टेक्स्ट बक्स में 100% पीपल पुलिस के एंगेज में है, एंड पुलिस आर नॉट डूइंग देयर जॉब।
काहे ऐसे हो अच्छा कोई जो पुलिस अच्छा से काम नहीं करे सेम टाइम एकदम 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 फोर्स एकदम वो कर देखे वही पुलिस लोग बताए वही कब काम करे भाई के हम बहुत दफ सुना है कॉल करे लेटोका से बोले पुलिस आवी नहीं तो कहा नहीं पुलिस पहुंचे अभी वो पुलिस बतावे उसका लगे टाइम नहीं वक्त नहीं है तो वो कैसा पुलिस ऑफिसर है हम मांगता है कैसा पुलिस ऑफिसर जो नहीं देश में है कि उसके लिए टाइम नहीं वो आदमी के लगे कॉल करके बताएंगे अतना तो बिजी नहीं पुलिस मांग रहे। विनोद जी भाई साहब धन्यवाद। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक तरह का फ्रस्ट्रेशन है जिसका सामना लोग कर रहे हैं और कॉल भी कर रहे हैं, जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है और भी कॉलर्स को मौका देते हैं। नमस्ते जी, आपका स्वागत है। सुनील जी नमस्ते, विनोद लाल की नमस्ते यार। नमस्ते। अच्छा मिस्टर लाल 2012 से यहाँ पर टिकटा और उसके सामान रह रहा, टिकटा कुछ लौट गया थे बट और गरेडा रहा तो लाके जमा कर दी थे और पुलिस कुछ नहीं, और बदले में ट्रेला है बगले में चलावे और पुलिस कुछ नहीं करे इसमें। और वैसे ही सब चीज अब चोर पकड़ के दे देवा जाए, पुलिस नहीं चार्ज करे तो इसमें क्या कर सकते हैं। हमारे नंबर, हमारा नाम बलवंत सिंह, आप रिंग करना। जी हाँ, थैंक यू वेरी मच। विनोद जी जाते जाते क्या आप कुछ और कहना चाहेंगे? जी हाँ, मैं जैसे कि अभी जितना भी कंप्लेंट्स अभी आई से ना, फिलहाल हम लोग जो शॉर्ट स्पेन में कंप्लेंट्स है तभी तो हम ये नंबर जो डीपीसीज का नंबर दिया है कि वो लोग डायरेक्ट डीपीसीज के रिंग करके बता दे कि एड्रेस दिस कंप्लेंट्स, बिकॉज जो ओसी से बात करी से और ओसी कुछ नहीं करे तो डीपीसी उसके एकदम इमीडिएट सुपरवाइजर है डिवीजन के। धन्यवाद विनोद जी। अगले सप्ताह जी हाँ, हम चाहेंगे कि आप हमारे पास ज़रूर आएँ हमारे साथ इस कार्यक्रम में, इस वजह से ताकि लोग जो है वो कॉल करके सवाल कर सके। आज नहीं कर सके, इसमें आपका भी फॉल्ट नहीं था। वजह ये थी कि हमारा स्विच बोर्ड आज काम नहीं कर रहा था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स अचानक से लास्ट मिनट में हुआ जिसकी वजह से हम आपके कॉल्स को नहीं ले सके। लेकिन अगले सप्ताह हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ ज़रूर शामिल हो जाएं। आईना में अगले सप्ताह भी हमारे मेहमान रहेंगे पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से विनोद लाल। जो भी सवाल आप उनसे करना चाहते हैं कर सकते हैं और नंबर जो है आप उनसे बता सकते हैं। विनोद जी अभी अगर जो आपको कोई कॉल करना चाहता है किस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं? 9905-443 9905-443 विनोद जी का नंबर है। अगले सप्ताह इसी विषय को लेकर मुलाकात होती है आईना में। नमस्ते।